यहाँ पे ना अपना चलिए आप अपना बोलिए। अब हम क्या बोले, अब इनका कुछ ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, नियोजन नीति इन लोगों ने लटकाया। आप लोग सुनने का कमिटमेंट किए थे, इन लोगों ने बोले तो सुनेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा ही विचित्र है। 27% का आरक्षण जो हम लोग पिछड़ों को देना चाहते हैं, उसको भी इन लोगों ने धराशायी कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इसमें भी हमें आगे बढ़ने नहीं दिया। अलग अलग तरीके से सरना धर्म कोड। अध्यक्ष महोदय, अभी लंबोदर जी बोल रहे हैं कि हमको आदिवासी में शामिल करो, हमको आदिवासी में शामिल करो। यहाँ तो आदिवासियों का हालत खराब है। ये हम लोगों का तो कोई धर्म कोड नहीं मिला, हम कहाँ जाए? ये हमारी स्थिति बड़ी है, वो और मत्थे पर घुसने जा रहे हैं। कहाँ जाइएगा आदिवासी बन के? कहाँ जाइएगा? हाँ, अभी तो हम रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हमें भी घर मिले, और आप और आदिवासी बनने की बात कर रहे हैं। तो स्थिति ये है अध्यक्ष महोदय, आज ये विषय इनके पास नहीं। ये सालों पुरानी मांग है कि जो चीज थे वो फिर से उसी में उनको बहाल किया जाए, क्योंकि उनका हक छीना गया है, उनसे उनका समाज छीना गया है। 1920 से 31 तक यानी आज़ाद भारत से पहले जिस आदिवासी समुदाय से झारखंड के, बंगाल के, उड़ीसा के ये महतो समाज जाने जाते थे, कुडमी समाज जाने जाते थे, वो हक उनसे छीन ली गई है। और हर बार उन्होंने एक ही मांग उठाई, अपने समाज की एक मांग उठाई। और एक दबदबा कैसे रहता है कि अपनी उम्मीद के मुताबिक, अपनी मांग के मुताबिक इन लोगों ने अपने जो पुरोधा होते हैं, जो नेता होते हैं, सबसे एक वोट लगाए और इस उम्मीद के साथ कि इनके जो हक है, इनकी जो मांग है, उसको ये आके पूरा करेंगे। लेकिन अभी जो सेशन चला है झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, उसमें आखिरी दिन जो कुछ भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोला, वो निश्चित रूप से एक्सेप्टेबल नहीं है इस समाज के लिए। एक आप हेमंत सोरेन से ज्यादा एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, एक मुख्यमंत्री के तौर पर बैठे हुए हैं। आप जिस तरह से ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी हम लोग बहुत परेशान हैं, आप आके हमें और ज़्यादा परेशान ना करें, ये एक मुख्यमंत्री की तरह मुझे नहीं लग रहा। ये मेरा व्यक्तिगत विचार जरूर हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के हिसाब से आप ये नहीं दे सकते हैं बहन। आप ये भी कह सकते थे कि भाई हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके आने से ये हो सकता है कि हम मिलजुल कर इस दुख को बांटेंगे, इस परेशानियों को दूर करेंगे, साथ मिलकर करेंगे, चुनौतियों का सामना करेंगे। लेकिन आप ये कहते हैं भाई नहीं, हम ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, आप माथा पर मत बैठिए। ये किस तरह? एक सिंपल सी मांग है, गोमिया विधायक ने उठाई थी, लंबोदर महतो हैं आजसू के, उन्होंने सदन में उठाया था, फिर से यही उठाया था। और ये सालों पुरानी मांग है, सिर्फ लंबोदर महतो ही नहीं, जो झारखंड की सियासत और रवायत अगर आप छोड़ दें तो हक यही है, मुद्दा यही है कि कुडमी समाज जो है, महतो समाज जो है, उन्हें आदिवासी का दर्जा मिले, क्योंकि ये ऑलरेडी थे 20 से 31 तक। 2005 में सोचिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने यहाँ पे मांग भी उठाया था। लेकिन इस सियासत का रंग कैसा होता है, चुनाव तक ही ये बहुत बड़े वोटर्स हैं झारखंड में। आप देखिएगा 5 से 6 लोकसभा सीटों पर इनका दबदबा रहता है, 30 से ज्यादा। आप समझ सक रहे हैं, 81 सीटों में 30 से ज्यादा पर ये निर्णायक होते हैं कुडमी समाज। इनकी वोट जो होती है विधानसभा और संसद तक नेताओं को पहुंचाती है। लेकिन एक मांग है कि इनकी मांग कि भाई इनको ट्राइबल कम्युनिटी में फिर से शामिल किया जाए, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं। और जवाब ये आता है कि आप हम पर और बोझ ना बने, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत परेशान हैं। आप सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री का ये बयान कितना गैर जिम्मेदाराना हो सकता है एक समाज के लिए, वो समाज जो सालों से यही एक मांग करते आए हैं। कम से कम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी बनी हुई थी, एक दशक तक, आप सोचिए कि दिशोम गुरु बहुत झारखंड को अलग करने के लिए, झारखंड एक अलग राज्य के लिए उन्होंने जिस तरह आंदोलन किया, त्याग दिया, उस त्याग में विनोद बिहारी महतो का भी त्याग कम नहीं है। दिशोम गुरु महासचिव थे एक दशक तक, और विनोद बिहारी महतो उस पार्टी के अध्यक्ष जेएमएम के, और उन्होंने भी ये मांग उठाया था 90 में, एकीकृत बिहार झारखंड तब हुआ करता था, कि
इसको एक में एनेक्सर एक में शामिल किया जाए कुर्मी समाज को, लेकिन नहीं, ये मांग दशकों पुरानी मांग है और उस पर कुछ हो नहीं रहा और जवाब मिलता है ये कि आप हम पे बोझ ना बने। आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत दिक्कत होने वाली है मुख्यमंत्री के इस तरह के बयान पर, और सदन में तो उन्होंने बीजेपी ने किया है। खैर बीजेपी से भी आप बहुत ज़्यादा और आंसू से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कीजिए, क्योंकि हर बार इन्होंने लॉलीपॉप ही थमाया है इस समाज को। अगर ये करना रहता तो झारखंड में डबल इंजन की सरकार भी थी, बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में सरकार थी, अगर करना रहता तो ये कर दिए हुए रहते, लेकिन नहीं, एक पॉलिटिकल माइलेज लेना है। और अगर ये कर देते हैं, महतो समाज को आदिवासी में शामिल कर देते हैं, तो फिर इनके लिए मुद्दा बचेगा क्या? किस मुद्दे पर ये वोट मांगेंगे, खासकर उस 30 विधानसभा सीटों पर? जेएमएम नहीं, मैं तमाम पार्टियों की बात कर रहा हूँ। सब पॉलिटिकल एजेंडा है, लेकिन ये एजेंडा जो मुख्यमंत्री ने दिया है वो बहुत भारी पड़ गया है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। यहाँ पे मैं अपना चलिए आप अपना बोलिए। अब हम क्या बोले, अब इनका कुछ ही नहीं है। चलिए अध्यक्ष महोदय, नियोजन नीति इन लोगों ने लटकाया। आप लोग सुनने का कमिटमेंट किए थे, इन लोगों ने बोले तो लटकाया। सुनेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा ही विचित्र है। 27% का आरक्षण जो हम लोग पिछड़ों को देना चाहते हैं, उसको भी इन लोगों ने धराशायी कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इसमें भी हमें आगे बढ़ने नहीं दिया। अलग अलग तरीके से सरना धर्म कोड, अध्यक्ष महोदय, अभी लंबोदर जी बोल रहे हैं कि हमको आदिवासी में शामिल करो, हमको आदिवासी में शामिल करो। यहाँ तो आदिवासियों का हालत खराब है, ये हम लोगों का तो कोई आज धर्म कोड नहीं मिला, हम कहाँ जाए? ये हमारी स्थिति बड़ी है, वो और मत्थे पर घुसने जा रहे हैं। कहाँ जाइएगा आदिवासी बन के? कहाँ जाइएगा? हाँ, अभी तो हम रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हमें भी घर मिले, और आप और आदिवासी बनने की बात कर रहे हैं। तो स्थिति ये है अध्यक्ष महोदय, आज ये विषय इनके पास नहीं।